Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली DHCP सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने DHCP के थ्योरेटिकल पैरामीटर के ऊपर बात करी थी। अभी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम DHCP के रोल को इंस्टॉल करना सीखेंगे और DHCP रोल जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको हम आगे चल के कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीके के DHCP कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्कोप बनाना, सुपर स्कोप बनाना, मल्टी स्कोप बनाना, रिजर्वेशन करना, बैकअप लेना और इन सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पैरामीटर पे डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ यू कैन इंस्टॉल अ DHCP रोल इन योर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में ले रहे हैं मैटर नहीं करता है। सर्वर 2 के 8 से लेके सर्वर 2 के 22 तक आप जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे सेम फंडामेंटल है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके उस पर्टिकुलर सर्वर पे एक मैनुअल आईपी डाला होना चाहिए, आपका लैन कार्ड जो कनेक्टिविटी में है। सबसे पहले मैं आपको अपना लैन कार्ड वेरिफिकेशन करवाता हूं। मैंने यहाँ पे रन पे ncpa.cpl लिख के एंटर किया, मेरे सामने नेटवर्क कनेक्शन का विजार्ड खुल जाता है और बेसिकली मेरे पास 3 इंटरफेसेस यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो मेरा एक्चुअल इथरनेट है जो कि डिस्कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिस क्रॉस का जो सिंबल आ रहा है, ये बता रहा है कि आपका इथरनेट कनेक्टिविटी में नहीं है। साथ के साथ मैं बेसिकली वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है सर, विंडोज 11 पे। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज 11 पे मेरी वर्चुअल मशीन है और ये जो मेरी एक्चुअल मशीन है वो सर्वर 2 के 19 पे रनिंग है। सो बेसिकली मैं इन दोनों के बीच में DHCP कॉन्फ़िगरेशंस को डन करूंगा। बट सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपके सामने जो ये सर्वर 2 के 19 की रनिंग मशीन है, इसके ऊपर 3 इंटरफेसेस आ रहे हैं। एक तो मेरा जो एक्चुअल इथरनेट है, इस कंप्यूटर का जो रियल इंटरफेस है लैन कार्ड, वो डिस्कनेक्टेड है। बट इस एक्चुअल इंटरफेस पे एक वर्चुअल इथरनेट बन जाता है। जब भी आप हाइपर-वी यूज करें या फिर आप VMware यूज करें या वर्चुअल बॉक्स यूज करें, आप कोई भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आप यूज में ले रहे होंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि एक पर्टिकुलर वर्चुअल इथरनेट ऑटोमेटिकली ऑन बिहाफ ऑफ योर रियल इथरनेट एक वर्चुअल इथरनेट बन जाता है और ये वर्चुअल इथरनेट जो है आपकी एक्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच कनेक्टिविटी बनाने का काम करता है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो इथरनेट रहेगा वो ये रहेगा और मैं अपने इस इथरनेट पे आपको वेरीफाई करा दूं। मेरे इस इथरनेट पे जो आईपी चल रहा है वो बेसिकली स्टैटिकली चल रहा है। मैंने इस पे आईपी मैनुअली दे रखा है 10.0.0.1। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जिस किसी भी पर्टिकुलर सर्वर को आप DHCP सर्वर बनाने जा रहे हैं या जिस किसी सर्वर पे आप रोल इंस्टॉल करके उसको DHCP सर्वर बनाने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के इथरनेट पे मैनुअल आईपी असाइन होना चाहिए। मतलब है कि आपके DHCP सर्वर पे आपका जो इथरनेट जो लोकल एरिया नेटवर्क में अन्य मशीनों से कनेक्ट है, उस इंटरफेस पे आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए, अदरवाइज आपका DHCP फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैनुअल आईपी दे रखा है। आप प्रॉपर्टीज में जाके वेरीफाई करें। यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये क्लास A का आईपी एड्रेस इस पे ऑलरेडी असाइंड है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। अब ये मेरा वाईफाई है जिसके थ्रू मेरे इस सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। आपका ये वाला जो इंटरफेस है वही आपकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो आप इस पे टारगेट करेंगे। बेसिकली अब चलते हैं, हम बात करते हैं रोल इंस्टॉलेशन की। ठीक है, तो सिंपली आपको मैं एक और वेरिफिकेशन करवा दूं। आप जैसे AD टूल में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, आपको यहाँ DHCP जैसा कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका रोल इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले आप उसका रोल इंस्टॉल करेंगे, देन आफ्टर आपको यहाँ पे सर्विस नजर आएगी, फिर आप उसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले रोल इंस्टॉलेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे, सर्वर मैनेजर का ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना होता है। जैसे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विजार्ड पॉपअप हो जाता है। सिंपली आपको नेक्स्ट करके आगे जाना है। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है।
उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट आपका सर्वर सिलेक्शन आ जाएगा। आपके लैन कार्ड पे जो रनिंग आईपीज हैं वो सारे इंटरफेसेस के आईपीज यहाँ शो ऑफ हो जाएंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस विद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब ये आ गया फाइनल आपका सिलेक्शन रोल्स विजार्ड। बेसिकली यहाँ पे आप ऊपर से ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा डीएचसीपी सर्वर, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको सिंपली चिक करना है और जैसे चिक करेंगे इसके साथ जो ऐड फीचर्स का ऑप्शन आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डीएचसीपी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको आप पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बट कंडीशनली आपको सिंपली डीएचसीपी सर्वर वाले इस रोल को चिक करना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फीचर्स में आपको कोई सिलेक्शन नहीं लेना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है और आगे के जितने भी विजार्ड आते रहेंगे उसमें सिंपली आप नेक्स्ट कर देंगे और सीधे अपने रोल को इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सिंपल सा वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि आपको डीएचसीपी सर्वर बनाना है, आपको नेटवर्क में स्टैटिकली नहीं डायनेमिकली आईपी असाइन करवाना है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करवाना है एक सर्वर के बिहाफ पे, तो आप बेसिकली डीएचसीपी का रोल कहां से और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस विषय पे डिस्कस करें माय डियर फ्रेंड्स। आपका इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। इंस्टॉलेशन डन होने के बाद मैं आपको फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में वेरीफाई कराऊंगा कि आपके यहाँ पे ये डीएचसीपी का ऑप्शन आ गया है, डीएचसीपी की सर्विस यहाँ पे प्रेजेंट हो गई है। अब आपको डीएचसीपी के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स मैंने थ्योरी में डिस्कस किए थे, जैसे कि स्कोप बनाना, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप, रिजर्वेशन, इवन देन बैकअप लेना, ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन इज डन। ठीक है, सिंपली आप इसको क्लोज कर देंगे, ये विजार्ड भी क्लोज कर देंगे और आप वापस वेरीफाई कर लेंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाएंगे। आप यहां देख रहे होंगे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा डीएचसीपी का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डीएचसीपी का ऑप्शन नजर आ रहा है और यदि ये ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल्ड है। अब आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगली इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन स्टेप आता है स्कोप बनाना, हम स्कोप कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसके ऊपर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो में हमने डीएचसीपी का रोल इंस्टॉलेशन सीखा है। अगले विजार्ड में कुछ और कॉन्फ़िगरेशन स्टेप पे बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।